अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को हमने बताया था कि हमारा जो बैच 01 है 2024 सेशन के लिए उसकी क्लासेस का आगाज़ 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। आप लोग इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि इस सेशन के अंदर हम आप लोगों को कितनी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे और थोड़ा मैं आपको आइडिया दूंगा कि यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट में किस तरह से आप लोगों से MCQs पूछे जाते हैं। बोर्ड में और यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसे प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आप लोगों के यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप 3 पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्री टेस्ट का वेटेज ज़्यादा है। वो सिर्फ आप लोगों के इंटरमीडिएट के पार्ट 1 के मार्क्स और आगे अपने यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट की मार्क्स की बेस पे एडमिशन देती हैं। तो इसलिए आप लोग सेकेंड ईयर से ज़्यादा जो बच्चे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं वो सेकेंड ईयर से ज़्यादा उनके एंट्री टेस्ट पे फोकस रखें। मैं वो जो वीडियो जिसके अंदर मैंने एंट्री टेस्ट की वेटेज बताई थी वो इस वीडियो में एंड स्क्रीन लगा दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपने एंट्री टेस्ट में कितनी वेटेज लेते हैं। अब जैसे नस्ट यूनिवर्सिटी है वो 75% अपने एंट्री टेस्ट का लेता है। जीके यूनिवर्सिटी 85% अपने एंट्री टेस्ट का लेता है। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप 3 हैं उनके एंट्री टेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपने एंट्री टेस्ट की बेस पे आप लोगों को सिलेक्ट कर रही होती हैं और साथ इंटरमीडिएट पार्ट 1 का कुछ पोर्शन वो लेते हैं। अब हमारा ये जो प्रीमियम बैच 01 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है इसको ज्वाइन करने से आप लोगों को हम टॉप 10 इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए प्रिपेयर करवा देंगे। अब जैसे कि प्यास यूनिवर्सिटी है वो अपने एंट्री टेस्ट का 60% लेता है, इसकी आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद नस्ट यूनिवर्सिटी ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी इस वक्त है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में और ये 75% अपने एंट्री टेस्ट का वेटेज लेता है। तो ये इसका जो NET 4 इनके 4 टेस्ट होते हैं एक साल में। तो आप लोगों को इंशाल्लाह फुल प्रिपेयर कर देंगे। जो NET 1 दिसंबर के एंड पे हो रहा है उसी के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो नस्ट NET की आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी, इसके साथ जीके यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी जो कि अपने मेरिट के अंदर 85% अपने टेस्ट का लेता है। तो यहाँ से अब आप अंदाज़ा कर लें कि एंट्री टेस्ट कितने ज़्यादा मैटर करते हैं। इसी तरह जो फास्ट यूनिवर्सिटी है UET यूनिवर्सिटी है ये 33% अपने एंट्री टेस्ट का लेते हैं, मगर इस साल चांसेस हैं कि इनका भी वेटेज 50% तक हो जाएगा। अब एक हम NTS नेट टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे, उसके अंदर आप लोगों को आपकी कॉमसेट यूनिवर्सिटी भी कवर हो जाएगी, ITU यूनिवर्सिटी भी कवर हो जाएगी, क्योंकि कॉमसेट और ITU NTS नेट टेस्ट की बेस पे एडमिशन देते हैं। इसके अलावा कॉमसेट यूनिवर्सिटी और ITU अपना टेस्ट भी लेते हैं, उनकी भी आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी इस सेशन के अंदर। इसके साथ जो PUCIT है पंजाब यूनिवर्सिटी का IT डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो इसकी भी आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके साथ कराची यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है NED, इसकी भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप लोगों को जितनी भी ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके लिए हम आप लोगों को फुली प्रिपेयर कर देंगे और इस तरह से हमारे कंप्रीहेंसिव लेक्चर्स डिटेल में होंगे। आप लोगों को टॉपिक वाइज दोनों क्लासेस के लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे, साथ साथ आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। इसके साथ फिर आप लोगों के 2-2 चैप्टर करके टेस्ट होंगे, फिर 3-3 चैप्टर करके, फिर हाफ बुक, फुल बुक, और फिर हम आप लोगों के फुल लेंथ पेपर लेंगे अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी डिमांड। जैसे कि नस्ट NET पैटर्न पे आप लोगों के 5 टेस्ट लिए जाएंगे, जीके के पैटर्न जीके यूनिवर्सिटी जिस तरह कैंट्री टेस्ट लेती है 3 इस पैटर्न पे टेस्ट लिए जाएंगे। UET जो का टेस्ट लेती है उस पैटर्न पे एग्जैक्ट 5 टेस्ट लिए जाएंगे। जब आप टेस्ट में बैठे होंगे तो आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि आप हमारा टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा हम आप लोगों की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये सेशन हमारा पेड होगा, 5000 इसकी फ़ीस है। जो मैंने आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर बताया है वहाँ पे रब्ता करके ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करें। 3 मंथ के अंदर घर बैठे आप ये टॉप 3 तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। अब मैं कुछ MCQs आपको करवा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि एंट्री टेस्ट के अंदर टाइम कम होता है, तो शॉर्ट टेक्निक्स हम आपको सिखाएंगे ताकि कम वक्त में आप लोग आंसर्स करते जाएं। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 का, होपफुली 1.3 एक्सरसाइज अभी आपने कर ली होगी। अब जैसे कि ये देखें वो कह रहा है लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो आपने इसको सॉल्व करना है। अब अगर आप डायरेक्ट इसमें x की जगह इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी और इसका आंसर आपके पास नहीं आएगा। तो इसका शॉर्ट टेक्निक क्या होती है कि जब भी लिमिट x अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी की और इस तरह आप लोगों के पास अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो फिर आप लोगों ने देखना है कि इनमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है। अब आप देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री x स्क्वायर है, तो आपने हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट नोमिनेटर में भी देख लेना है, डिनोमिनेटर में भी देख लेना है। अब नोमिनेटर
में अगर आप देखें तो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर थी तो इसका कोफिशिएंट 2 था, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर और उसका कोफिशिएंट 3 है। तो अब ये जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट नोमिनेटर का है और डिनोमिनेटर का है, इनको आप लिख लें, यानी कि अब हमारे पास 2/3 इसका आंसर होगा, जो कि हमने इसको विदाउट सॉल्व किए इस शॉर्ट ट्रिक से देख सकते हैं आप लोग, एक 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दिया। तो इस तरह की टेक्निक्स आप लोगों को इस सेशन में सिखाई जाएंगी ताकि कम वक्त में आप अच्छा स्कोर कर सकें। अब ये भी आप लोगों की सेकंड ईयर मैथ के चैप्टर नंबर जो आप लोगों का फर्स्ट है उसमें ये 2 फार्मूलाज आपने पढ़े। मैं इसलिए आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में से ही बता रहा हूँ क्योंकि वो थोड़े बहुत आपने देख भी लिए होंगे। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो अब ये देखें कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी कर रहा है 1 + 1/n की पावर n, ये e के इक्वल होता है, और अगर 1 + h की पावर 1/h है तो ये भी e के इक्वल होता है अगर लिमिट h अप्रोचेज टू 0 हो। तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली उसका जो आंसर होगा वो e की पावर समथिंग होगा। जैसे कि अभी मैं आप लोगों के साथ एक यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल पास पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ। अब जैसे ये लिखा हुआ है लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 - 2h की पावर 3/h, ये किसकी इक्वल होगा? अगर आप इस फार्मूला को देखें तो ये सेकंड वाले फार्मूला के साथ मैच हो रहा है। h अप्रोचेज टू 0 है, इधर भी h अप्रोचेज टू 0 है, ये 1 - 2h और सारे की पावर 3/h है। तो अब अगर आप देखें तो इसका आंसर e की पावर में समथिंग होगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो टाइम कंज्यूम होगा, तो इसका शॉर्टकट क्या है? आपने e की पावर में ये जो सेकंड टर्म है इसको लिख लेना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है ये जो पावर है, यानी इस तरह से e लिखें और e की पावर में ये सेकंड टर्म विद साइन लिखनी है। -2h थी तो e की पावर में -2h लिखें और इसको मल्टीप्लाई कर दें ऊपर होल पावर से जो कि 3/h थी। h 8 से काट जाएगा, 3 - 2 से मल्टीप्लाई हो के e की पावर -6 बनेगा और यूं हमारे पास डेल्टा ऑप्शन। तो ये टेक्निक्स आपके लिए सीखनी बड़ी ज़रूरी है। अब जैसे कि नेक्स्ट एनईटी में अगर देखें तो 80 एमसीक्यूज मैथ के आते हैं, तो मैथ का पोर्शन काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसीलिए हम स्टूडेंट्स को मैक्सिमम शॉर्ट टेक्निक से क्वेश्चंस करवा देते हैं ताकि उनको उधर टाइम जो है वो सेव हो। जब आपका टाइम सेव होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। अब इसी तरह ये एक क्वेश्चन है, ये अभी आप लोग पढ़ेंगे, सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 6 का है, तो इसकी भी फिर ज़ाहिर है जब आपको डिटेल सेशन में करवाया जाएगा तो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अभी मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें एक चीज़ होती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब ये कि क्वेश्चन गिवन है तो इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमने निकालनी है। तो अब इसका तरीका कर क्या होता है, शॉर्टकट क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 करना है। तो यहाँ पे आप वाई स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो आप पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब आप इस पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो क्वाड्रेटिक वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। अब ये 8x 2 पे डिवाइड होकर 4x हो जाएगा, -2y 2 पे डिवाइड होकर -y और 17 2 पे डिवाइड होकर 2। तो पहला स्टेप क्या है कि आपने क्वाड्रेटिक वेरिएबल देखना है, जैसे कि यहाँ पे वाई स्क्वायर क्वाड्रेटिक होता है जिसकी पावर 2 हो, तो ये क्वाड्रेटिक वेरिएबल वाई स्क्वायर तो इसका कोफिशिएंट 1 हमने बना लिया। अब जो दूसरा वेरिएबल है उसका आपने कोफिशिएंट देखना है, यानी दूसरा वेरिएबल एक तो y था और दूसरा वेरिएबल x है, अब इसका कोफिशिएंट 4 है, तो ये 4 हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। यानी अब इसका मैंने आपको क्या टेक्निक बताई है कि इस तरह की इक्वेशन की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने के लिए क्वाड्रेटिक वेरिएबल का कोफिशिएंट चेक करें, अगर तो 1 नहीं है तो उसको 1 कर लें, जो भी उसका कोफिशिएंट होगा पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर लें, और फिर जो दूसरा आपके पास वेरिएबल होगा उसके कोफिशिएंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। तो ये सारी टेक्निक्स आप लोगों को बताई जाएगी। एक मैं फिजिक्स में से आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, ये भी यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल पास पेपर के एमसीक्यूज है कि 2 चार्जेस हैं, एक 1 माइक्रोकूलम एक 5 माइक्रोकूलम और उनके दरमियान डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो आपने रेशियो बतानी है इलेक्ट्रिक फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैम। तो अब ज़ाहिर है आपने कूलम्स लॉ स्टडी किया होगा मैट्रिक में भी, और अभी आपने सेकंड ईयर में भी पहले चैप्टर में पहला टॉपिक है ही आप लोगों का कूलम्स लॉ। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स के माइंड में आ सकता है, जो वो मिस्टेक कर सकते हैं कि 5 माइक्रोकूलम क्योंकि चार्ज ज़्यादा है तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा और 1 माइक्रोकूलम कम लगाएगा। मगर याद रखें आप लोगों की बुक में भी लिखा हुआ है कि जो कूलम्स लॉ है ये न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ कंसिस्टेंट है, यानी जितना एक चार्ज दूसरे पे एक्शन करता है उतना ही दूसरा चार्ज पहले पे रिएक्शन करता है। तो ये इक्वल फोर्सेज एक दूसरे पे लगाते हैं, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है मगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं, तो इसलिए ये जो दोनों फोर्सेस की रेशियो है ये 1:1 आएगी। तो ये भी अब एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब बेशक इस पे कूलम्स लॉ अप्लाई करके देख लें, F = K Q1 Q2/R का स्क्वायर, तो आपके पास दोनों केसेस में फोर्सेस सेम आएंगी। Q1 आप 1 माइक्रोकूलम ले लें, Q2 5 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर को मीटर में कर लें, K आपको पता है फिक्स होता है 9 × 10⁻⁹, तो दोनों में सेम फोर्सेज आएंगी, तो इसलिए इनकी रेशियो 1:1 बनेगी। तो ये वाली सारी टेक्निक्स आप लोगों को इस सेशन में सिखाई जाएंगी। ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करें, बिल्कुल भी ये मौका मिस ना करें। 17 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हैं। बिलीव मी 2.5 मंथ में आप लोग हर यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर होंगे और वो भी
घर बैठे, और साथ साथ आप लोगों की सेकंड ईयर भी कवर हो जाएगी। ज़ाहिर है जब आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों की इस जो सेकंड ईयर बोर्ड के लिए वो भी तैयार हो जाएगी। तो इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे होते हैं। तो आप लोग लेट ना करें, जितना जल्दी हो सके जो अपनी सीट है उसको रिज़र्व करवा लें, और 17 अगस्त से आप लोगों की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और मज़ीद हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपडेट्स दी जाती हैं यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के रिलेटेड और स्कॉलरशिप के रिलेटेड। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।